सच बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो चैप्टर आपने 2 मंथ पहले पढ़ा था एंड इतने अच्छे से पढ़ा था कि आपको लग रहा था कि भाई जब इसको नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो मेरे से तो ईजिली बन जाएगा, लेकिन क्या हुआ जब आज आपने बुक खोला तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बने। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसा मानो क्या आपके दिमाग से किसी ने डिलीट बटन दबा दिया हो आपके दिमाग में एंड सारा कुछ साफ़ हो चुका है। तो टेंशन ना ले, मैं भी वही नाव में हूँ, मतलब सेम चीज़ मैं भी फेस कर रही हूँ, क्योंकि अभी देखो रिवीजन का टाइम है, क्योंकि अभी तो बस नोटिफिकेशन आना है एंड एग्ज़ाम होना है, तो अभी है रिवीजन। बाकी सिलेबस का क्या है, साथ साथ 1-2 लेक्चर्स लेके चलते जाना है, क्योंकि भाई सिलेबस भी कंप्लीट करना है तभी फिर रिवाइज भी हो पाएगा। तो जो चैप्टर्स अभी आप लोग कर रहे हो या फिर मैं भी कर रही हूँ, जो भाई भूल चुके हैं उसके लिए एक्टिव रिकॉल करना है, एंड जो चैप्टर अभी कर रहे हैं तो उसका तो साथ ही साथ रिवीजन करना है। जो चैप्टर सपोज आज आपने जो किया नेक्स्ट डे उसको करना है उस लेक्चर को, एंड देन दूसरे लेक्चर पे शिफ्ट होना है। तो अभी बात कर जो हम लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं है उस पर बात करते हैं। एंड सिलेक्शन के लिए तो भाई रिवीजन एंड प्रैक्टिस ये दोनों मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना तो सिलेक्शन आप भूल ही जाओ। बट हाउ टू डू इट, कैसे करना है इसको, क्योंकि हमारा सिलेबस भी पेंडिंग है, सिलेबस भी करना है, फिर लेक्चर्स भी लेक्चर्स भी देखते हैं, फिर रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन के लिए तो भाई इतना टाइम तो नहीं है कि एक पूरा वीडियो हम लोग लेक्चर देखने बैठ जाए, लाइन बाय लाइन करें। वो टाइम गया कि इतना टाइम है किसी के पास कि आराम से एक एक चीज़ वो डिटेल से पढ़े। सो वो सीक्रेट मैं बताती हूँ जो टॉपर्स नहीं बताते हैं। वह टॉपर्स पता नहीं क्यों नहीं बताते, ये एवरेज स्टूडेंट ही आपका मदद कर सकता है। सो आई टेल यू हाउ टू फिक्स इट। सो बेसिकली जो बिगिनर्स हैं या कोई भी फेज में हो, सबको ये प्रॉब्लम होता है। एंड भाई एवरेज स्टूडेंट लाइक मी मत पूछो मत पूछो। सो फर्स्ट थिंग ये गलती मत ही करना कि एकदम लेक्चर देखने बैठ जाओ, लाइन बाय लाइन करने लगो, वह टाइम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ तो दिमाग से निकाल ही दो कि जो चैप्टर आप भूल गए हो उसका लेक्चर देखोगे 1 बाय 1, नहीं, वैसा नहीं करना है आपको। आप उस चैप्टर के अपनी पुरानी नोट्स उठाओ। ठीक है, आपने जहाँ भी नोट्स बनाया है जिस भी सब्जेक्ट का, मतलब कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के चलो, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, या फिर जीके जीएस हो गया, या फिर इंग्लिश हो गया, तो आपको अपने नोट्स देखने हैं। एंड जो चैप्टर आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है उसको आपको देखना है, वो चैप्टर निकालो एंड ट्राई करो कि, और अपने दिमाग में जोर डालो। क्या कुछ भी समझ में आ रहा है आपको? अगर 20% भी आपको समझ में आ रहा है ना तो भाई काम बन गया आपका। ठीक है, कोई फिर तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। एंड जो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था सिर्फ उसी को स्कैन करना है। स्कैन लाइक आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, उस ये को, जैसे जो चैप्टर का आपको समझ नहीं आया, कुछ तो समझ में आएगा ही, समझ आ गया तो भाई आधा मतलब 20% काम बन गया। उसके जो एकदम भी नहीं समझ में आ रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। एंड आप अपने आपके खुद के नोट्स हैं तो आपको समझ में आ ही जाएंगे कि क्या आपने लिखा है, क्यों आपने लिखा है। तो आपका उसका एक्टिव रिकॉल करना है। उसके बाद जैसे आप पढ़ने लगोगे, उसको समझने लगोगे, तो आपका दिमाग जो है सर्च मोड में चला जाएगा, मतलब और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकती है स्कैन करने से, मतलब चीज़ों को स्कैन करने से आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकती है। एंड और एक चीज़ बताती हूँ जिसको बोलते हैं स्पॉटलाइट मेथड। सो 20 to 25 क्वेश्चंस उठाओ उस चैप्टर के जो आपने किए हैं एंड उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, और जो सॉल्व हो रहे हैं आपसे इजीली तो उस पर ग्रीन टिक लगाओ। एंड जो आपसे नहीं हो रहे, मतलब थोड़े से बन रहे, थोड़े नहीं समझ में आ रहे हैं, उसमें लगाओ आप येलो टिक। एंड जो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपसे बन रहा है, उसमें लगाओ रेड टिक। ठीक है, उसके बाद बस। सो ये है सिंपल स्ट्रैटेजी। तो आज ही एक चैप्टर उठाओ जो आप एकदम से भूल गए हैं उसको, एंड जो मैंने बताया भाई उसको एकदम करो। अगर आपका नहीं हुआ ना ऐसे, मेरे से तो बुरा हाल आपका नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को ट्राई करना एंड अपना फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में। एंड ये भी बताना कि कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है एंड किस में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। एंड जो लोग मॉक लगाने स्टार्ट नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग मॉक लगाना स्टार्ट कर दें। एंड रिवीजन तो करना ही करना है साथ ही साथ, प्लस मॉक लगाना है। भले आप वीकली लगाओ या फिर डेली बेसिस पे लगाओ, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा लगाओ, बट सेक्शनल मॉक लगाओ, क्योंकि रिवीजन कर रहे हो तो सेक्शनल लगाओ। एंड उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आपको फिर सिलेबस भी करना है। सो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए रिवाइज करते रहो एंड पढ़ते रहो।